नमस्कार, मैं मोहम्मद महत और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नजर की खास। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भगवान श्री परशुराम चौक पर और तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा भगवान श्री परशुराम चौक की। भाजपा के नए प्रदेश मोहनलाल बड़ौली को बनाया गया है और ब्राह्मण समाज के दिग्गज को ये जिम्मेदारी से इसका तमाम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज हमें खुशी है जी, बीजेपी ने अध्यक्ष बनाया है ब्राह्मण भाई को, हमें बहुत खुशी है। जिस चीज़ में खुशी बना रहे हम, बहुत अच्छा लग रहा है आज हमें एक दूसरे को मिठा मुखा कर। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, ब्राह्मण समाज के दिग्गज को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है? बड़ी खुशी की बात है समस्त ब्राह्मण समाज के लिए कि बहुत लंबे समय के बाद मोहनलाल जी बड़ौली सोनीपत से राई से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता उन्होंने और बड़ा लंबा समय अनुभव रखा है उन्होंने राजनीति का। और उन्हें आज बीजेपी सरकार की तरफ से हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष का पद सौंपा गया है। समस्त ब्राह्मण समाज में खुशी की भारी लहर है। और जयपुर से हमारी विप्र सेना के जो विप्र सेना प्रमुख हैं भाई सुनील तिवारी जी, उन्होंने बड़ा अथक प्रयास किया जिससे राजस्थान जो भारत का सबसे बड़ा स्टेट है उसे सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष दिया गया, मुख्यमंत्री ब्राह्मण चेहरा दिया गया। और अब जब विप्र सेना ने संघर्ष किया, समस्त ब्राह्मण समाज ने संघर्ष किया, तो हमें हरियाणा में मोहनलाल जी के रूप में एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिला। समस्त जातियों को साथ लेकर मोहनलाल जी साथ चलने वाले हैं और हरियाणा को एक नई दिशा की ओर लेकर जाएंगे। तो किस तरह सर कदम से कदम मिलाकर चला जाएगा आगे की बात करें तो? बिल्कुल, मोहनलाल जी बड़े लंबे समय से राजनीति में अनुभव रखते हैं। उन्होंने कभी भी अकेले ब्राह्मण समाज को साथ नहीं लिया, ब्राह्मण समाज के साथ साथ समस्त सनातन समाज को साथ लेकर सभी जाति वर्ग समुदाय के लोगों को साथ लेकर समाज कल्याण की बात की है। और हमेशा ही वो हर प्रयास ही रहता है उनका कि हम अधिक से अधिक हर समाज को उत्थान और प्रगति की तरफ लेकर जाएं और हरियाणा खुशहाल बने। दयानंद जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ब्राह्मण समाज के दिग्गज को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, किस कदम से कदम मिलाकर चलेंगे? आज हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई मोहनलाल जी कौशिक को मनोनीत किया गया है। ये बड़ी ही ब्राह्मण समाज के लिए हर्ष का विषय है कि किसी भी जाति की जब राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी बढ़ती है तो उस जाति का और गर्व बढ़ता है, उसका अभिमान बढ़ता है। और ब्राह्मण समाज की ये एक दायित्व बनता है कि जिस समाज से किसी भी दल का, और ये तो दल वो है जो शासन में है, जिस समाज के दल में भागीदारी होती है वो समाज सबको साथ लेके सर्व समाज के कल्याण की बात करे। और मैं आज जो विप्र सेना ने रामानंद जी, सुशील शर्मा जी, हरीश जी, ललित मोहन जी ने इन्होंने जो एक इनिशिएटिव लेके भगवान परशुराम चौक के ऊपर जो एक हर्ष का आलम प्रस्तुत किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं मोहनलाल जी कौशिक को, श्री ब्राह्मण सभा सिरसा, विप्र सेना और भी हमारे जितने भी परशुराम सेना, जितने भी शहर के अंदर हमारे ब्राह्मण समाज के संगठन, सबकी तरफ से मैं ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष होने के नाते बहुत शुभकामना देता हूं। और उनका राजनीतिक जो कद है और बढ़े और वो समाज सेवा में अपने समाज को साथ लेते हुए सर्व समाज के कल्याण में अपनी भागीदारी बिल्कुल अनूठे प्रकार से निभाए और जो दायित्व उनको दिया है वो उस पर खरे उतरे। यही मेरी उनको शुभकामना है, यही मैं कहूँगा। जय भगवान परशुराम, भारत माता की जय। तो गर्व है जी हमारे ब्राह्मण समाज की तरफ से। मोहनलाल बड़ौली जी वो अकेले ब्राह्मण समाज के नहीं, सभी जातियों के, क्योंकि हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया भाजपा के, और सभी जातियों को लेकर के हमें तो हमें मान है कि हमारे ब्राह्मण समाज ने बनाया है। किंतु नहीं, आज मोदी जी ने एक ब्राह्मण को दायित्व दिया है, वो सभी समाज को लेकर साथ चलेंगे ताकि आने वाली सरकार बीजेपी की बने और सारे समाज के, जहाँ सरसा से, मैं तो स्पेशली सरसा से कहता हूँ भी हमारा जो ब्राह्मण समाज एकजुट होकर के हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, हम नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे समाज के एक बढ़िया आदमी को और
सारे के नीचे से लेकर के ऊपर तक चले हैं, उनको बनाया है प्रदेशाध्यक्ष, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे विधानसभा चुनाव है, वो समर्थन आपसे चाहेंगे तो पूरा मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरा समर्थन देंगे। हम अपने तन मन धन से जो भी जहाँ से हमसे हो पाएगा, हम जो भी बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा करेंगे, हम अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? जय भगवान परशुराम जी की। मैं विप्र सेना प्रदेश महासचिव। सबसे पहले मैं मोदी जी का और हमारे नायब सिंह सैनी जी का और बीजेपी के जितने महा नेता हैं, जो राजनाथ जी हैं, उनका सबका धन्यवाद करते हुए भी हमारे समाज के एक दायित्व सौंपा है और इसको मोहनलाल जी अपने तन मन धन से यानी कि इसको सींचेंगे और उनके साथ पूरा ब्राह्मण समाज हम उनके साथ हैं। कदम से कदम मिलाकर पूरा साथ चलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कदम से कदम मिलाकर हम ब्राह्मण समाज उनके साथ रहेंगे। ललित मोहन जोशी, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का, डॉक्टर जी का, मोहनलाल जी को जो बनाया है इन्होंने, जो अध्यक्ष हमारे हरियाणा को मिला है। हम पूरा ब्राह्मण समाज, सरस समाज को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं, बहुत ही नाइस पर्सन है। जब भी सिरसा आएंगे सभी प्रबंधकों से मिलाया जाएगा और उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ब्राह्मण समाज के दिग्गज को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम उनको बधाई देना चाहेंगे और पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से हम बधाई देना चाहेंगे और हमारे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का भी हमारे पूरे समाज की तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे समाज के व्यक्ति को एक बहुत अच्छे पद पर स्थापित किया और हमें पूर्ण विश्वास है कि उनकी अगुवाई में और उनके नेतृत्व में हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो एक मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और वो संगठन को और मजबूत करने में अपने नए आयाम स्थापित करेंगे। आगे विधानसभा चुनाव भी है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और पूरा समाज उनके साथ है और हमें पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण बहुमत से हम हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार लेके आएंगे। पूरे विप्र सेना और पूरे युवा जो टीम हमारी विप्र सेना की, सभी मिलकर मनोहरलाल जी का साथ देंगे और बीजेपी को पूरा सपोर्ट देंगे। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही ब्राह्मण समाज में खुशी की लहर है भी। रामविलास शर्मा जी के बाद हरियाणा में पहली बार ब्राह्मण समाज को दायित्व दिया गया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, मनोहर लाल खट्टर जी का और मोदी जी का बहुत बहुत आभार ब्राह्मण समाज कर रहा है। राजस्थान के बाद हरियाणा में जो इन्होंने ब्राह्मण समाज को दायित्व और सम्मान दिया है, ब्राह्मण समाज इनके लिए ऋणी रहे। तो बिल्कुल तस्वीरें हम आपको सिरसा के भगवान परशुराम चौक से दिखा रहे हैं और आप देखेंगे कि बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद ब्राह्मण समाज में तमाम खुशी की लहर है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंचे।